नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72 में आर.के. राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चुनाव के इस दौर में जहां बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे जेसीसी, सभी पार्टियां अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही हैं। ऐसे में निर्दलीय कोई कम नहीं है, वो भी अपने स्तर पर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में हम आए हैं वार्ड क्रमांक 31 के निर्दलीय प्रत्याशी दो पति छाप पे खड़े विपिन चौबे जी का स्वागत है खास कार्यक्रम में न्यूज़ 72 के। अपना परिचय दे दीजिए वार्ड की जनता को। मेरा नाम विपिन चौबे, वार्ड क्रमांक 31 से दो पत्ती छाप पर निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। वार्ड की अवधारणा जानते हैं, अगर परिकाष्ठा के ऊपर से हम बात करते हैं तो वार्ड कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, जनसंख्या कितनी है, क्या बताना चाहेंगे? वार्ड हमारा 2 रोडों के बीच से जुड़ा हुआ है। लगभग इसमें 16 गलियाँ हैं। 2130 वोटर हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 1085 है। बाकी हमारे यहाँ पुरुषों की संख्या है। हर वार्ड में कुछ न कुछ एक समस्या रहती है जिससे आम जनता पर प्रभावित होती है, समस्याओं से जूझती रहती है। इस वार्ड में आप किस मुद्दे को लेके मैदानी चुनाव में उतर रहे हैं, क्या क्या मुद्दा है नया? सबसे पहले मैंने वार्ड का सर्वे किया था। वार्ड के सर्वे के हिसाब से मैंने लोगों के बीच पहुंचा, जनसंपर्क किया, लोगों की जनताओं की समस्याएं जानी। वार्ड में एक समस्या नहीं, यहाँ पे सैकड़ों समस्याएं मेरे सामने उत्पन्न होने लगी। जैसे मैंने अपने घोषणा पत्र में जितने भी मैंने अपनी मुद्दाएं रखी हैं, पहले मैंने जो लोगों के बीच में जनसंपर्क किया, उन्होंने अपनी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं, जैसे बरसात के समय में नाली का पानी बीचों बीच रोड में आ जाता है, लोग आवागमन का उनका साधन ही बंद हो जाता है। दूसरा, कई जगह रोड ऐसे हैं जहाँ पे आधा बना के छोड़ दिया गया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि रोड कंप्लीट रोड पूरी है या आधी अधूरी है। तीसरा, यहाँ पे हमारा एक गढ़ है जिसको चौक बोलते हैं, बाड़ा बोलते हैं उनको, वो पुरानी राजनीतिक पार्टियाँ उनको यूज़ करती हैं और इसमें नशे का उसको एक अड्डा बना दिया गया है। आप यहाँ से जाएंगे सर्वे में तो यहाँ जस्ट 3 गली बाद आगे है, वहाँ नशे का उनको अड्डा बना दिया गया है। शाम होते ही वहाँ पे झुंड बैठ जाती है। नशे में इतने ही बर्बाद कर दिया गया है कि हर चीज़ का नशा वहाँ होता है। शासन प्रशासन ध्यान नहीं देती। नशा एक बड़ा मुद्दा है। नशा बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ के लेडीज़ें, महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं बहनें उस गली से गुजरने से डरती हैं। शाम अंधेरा होते ही वो अपने घरों के अंदर से, घरों के बाहर नहीं निकल सकती। अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट, सारी तरह के उटपटांग काम वहाँ किए जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ ये जो पुरानी राजनीति पार्टियाँ हैं, जो अपने वोट बैंक के लिए इन्हें संरक्षण दे के बैठी हैं, ये इन्हें कभी मना नहीं कर सकते, ना तो इन्हें कभी टाइट होकर कर सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं लोगों ने मुझे बताई और इसी मुद्दे पर मैंने बोला, उन्होंने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया कि आप आइए और आज हम आपको जिता कर लाएंगे। अगर हम बात करते हैं, हमें पूर्व जानकारी ये मिला है कि आप पूर्व में जनता जोगी के कार्यकर्ता रहे हैं, सदस्य रहे हैं, नेता रहे हैं। ऐसे में क्या हालात ऐसे बने कि आपको पार्टी छोड़कर निर्दलीय दो पत्ती छाप में खड़ा होना पड़ा? इसके पूर्व मैं 5 साल के पीछे मैं सक्रिय कार्यकर्ता था जनता जोगी कांग्रेस पार्टी से। रायपुर ग्रामीण मजदूर संघ का अध्यक्ष था। आदरणीय बड़े भैया हमारे रायपुर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश देवांगन जी थे। उनके मार्गदर्शन के अनुसार जितनी भी प्लांटों में समस्याएं आती थी, चाहे किसी हमारे मजदूर भाई का मेहनताना राशि रोक दिया गया हो, या फिर दुर्घटनावश किसी की उंगली कट गई हो या मृत्यु हो गई हो, तो प्लांट का घेराव करके शासन प्रशासन से लड़ के मैंने सैकड़ों मजदूर भाइयों का हक दिलाया है। उसके बाद आखिरकार मुझे कहा गया कि आप तैयारी करिए, 31 नंबर वार्ड से हम आपको टिकट देंगे। लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आई तो हमारे यहाँ पे एक उसी पार्टी के, जनता जोगी पार्टी के महापौर प्रत्याशी हैं, उन्होंने मुझे पहले आश्वासन दिया कि आप तैयारी करिए, हम आपका समर्थन करेंगे। मैंने कहा ठीक है। आखिरकार उन्होंने मुझसे 3 साल 4 साल मेहनत करवाए। जितना उन्होंने गाइडलाइन दी, मैंने गाइडलाइन का सारा फॉलो किया। उसके बाद टिकट वितरण के 3 दिन पहले मुझसे कह दिया गया कि आपको टिकट नहीं मिलेगी, आप 31 वार्ड छोड़ के किसी और वार्ड में चले जाइए। तो मैंने कहा भैया, अगर आपको टिकट नहीं देनी थी तो आप मुझे पहले ही मना करते। आपने 3 साल तक के मुझे आश्वासन देकर रखा कि आप तैयारी करो, आखिरकार आप मुझे कहेंगे कि आप दूसरे वार्ड चले जाओ, तो ये संभव नहीं हो पाया। मैंने वार्ड की जनताओं के बीच गया, मैंने उनको अपनी समस्याएं बताई, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप निर्दलीय खड़े होइए, हम आपको जिता कर लाएंगे। तो ये सब कारण रहे पार्टी छोड़ने? जी। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो वार्ड की जनता को आप
क्या नया चीज़ करके दिखाएंगे कि आपको वार्ड की जनता वोट दे, चुनाव जिताए पार्षद के रूप में? सबसे पहले जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, नाली, बिजली, कई खंभों में कई ऐसे जगह हैं गलियों में जहाँ पर स्ट्रीट लाइट तो लगी है लेकिन उसमें लाइट जलती नहीं है। नालियाँ ऐसी भरी पड़ी हैं, बजा रही हैं कि उसकी पूरे पानी रोड से होते हुए लोगों के घरों तक के घुस जा रहे हैं। कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लोग यहाँ पे अपने घरों में बैठ के चुनाव जीतने के बाद सिर्फ आश्वासन दे देते हैं, गाली दे के भगाते हैं। बहुत सारी मुद्दे हैं। उसके बाद मैं एक एज अ प्रोफेशनल, एज अ टीचर हूँ, पार्ट टाइम टीचर हूँ मैं लोगों के बीच पहुँचा। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप टीचर हो तो आप हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ। ये उनकी मूलभूत सुविधा थी। बच्चों की फ़ीस आज इतनी महंगी हो गई है कि पेरेंट्स उनको ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं टीचिंग लाइन से जुड़ा हूँ। मैं 10th 11th 12th की मैथ्स की क्लास लेता हूँ एज अ पार्ट टाइम टीचर श्री शंकरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल उड़कुरा में। मैंने उनको सिर्फ एक चीज़ कहा, जिस दिन मैं आप लोगों के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर आता हूँ, मैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के निःशुल्क ट्यूशन की व्यवस्था कराऊंगा। ये आपका बहुत बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा को लेके भी आप साथ चल रहे हैं। एक तरफ शराब को लेकर आप शराबबंदी को लेकर चुनाव में उतरे हैं और एक तरफ शिक्षा को लेकर भी चल रहे हैं। जी। एक महत्वपूर्ण सवाल छूट रहा है, चुनाव जीतने के उपरांत अगर पार्टी में विलय का प्रस्ताव आता है किसी भी अन्य पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे? अगर मुझे पार्टी शुरू में टिकट देती तो मैं पार्टी विलय का सोचता। जब मुझे वार्ड की जनताओं ने आशीर्वाद देकर निर्दलीय प्रत्याशी घोषित किया है, आप निर्दलीय लड़िए, तो इसका निर्णय लेने का अधिकार भी वार्ड की जनताओं को है। मैं पहले हमारे वार्ड की जितनी भी जनता है, मैं पहले उनसे सहमति लूँगा, उनकी एक बैठक लूँगा। उनके अनुसार वो जिस पार्टी में या जिस विलय होने को कहेंगे तो मैं विलय होऊंगा। कहेंगे आप निर्दलीय ही, आप विलय नहीं होना है तो विलय नहीं होगा। इसका पूरा निर्णय मैं वार्ड की जनता के साथ जाऊंगा। जनता के साथ जाएंगे। जी। चुनाव के इतने भारी बिजी शेड्यूल में आपने हमें अपना समय दिया, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आगे चुनाव में 20 तारीख को मतदान है, मतदान जरूर करने जाएं। एक वोट अपील अगर करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं वार्ड की जनता को। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छा प्रत्याशी चुनकर आएँ, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दुख सुख में साथ खड़ा हो सके, जो आपके लिए सोच सके, आप उन्हें चुनिए। ये नहीं कि आप ना तो इस क्षेत्रीय पार्षद चुनाव में आप किसी पार्टी विशेष को नहीं, इसके व्यक्तिगत छवि और व्यक्तिगत जो आपके साथ खड़ा हो सके, आप उनके साथ जाइए। मैं यही कहूँगा कि जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, आप उन्हें वोट दीजिए। आपके अगले चुनाव के लिए, आगे चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ 72। कैमरामैन गोविंद के साथ बिरगांव।